everyone, welcome to your own channel Scorpio Class Hindi. I hope you all are doing good. Today I have come with a new chapter's notes Nafe ke chakkar mein from class 9 Karnataka. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can take the link from the description box. Here the first main is एक वाक्य में उत्तर लिखिए, answer in one sentences. फर्स्ट, किसको नारियल खाने का मन हुआ? हु फेल्ट लाइक ईटिंग कोकोनट? आंसर, बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। बाबू भाई फेल्ट लाइक ईटिंग कोकोनट। सेकेंड, बाजार में लोग क्या कर रहे थे? वॉट वेयर पीपल डूइंग इन द मार्केट? आंसर, बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। पीपल इन द मार्केट वेयर बिजी इन देयर ओन वर्क। नेक्स्ट, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को कहाँ जाने के लिए कहा? वेयर डिड द कोकोनट सेलर आस्क बाबू भाई टू गो? आंसर, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को मंडी जाने के लिए कहा। कोकोनट सेलर आस्क्ड बाबू भाई टू गो टू मंडी। मंडी इज ऑल्सो मार्केट, ओके, इट इज अ मार्केट। देन नेक्स्ट, 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे? Where were the coconuts going to get for 50 पैसे? आंसर, 50 पैसे में नारियल बंदरगाह पर मिलने वाले थे। Coconuts for 50 पैसे were to be found at port. नेक्स्ट, कितने पैसे बचाने की सोच से बाबू भाई में फुर्ती आ गई? The thought of saving how much money did बाबू भाई got energy? आंसर, 25 पैसे बचाने की ख्याल से बाबू भाई में फुर्ती आ गई। द थॉट ऑफ सेविंग 25 पैसे ब्रॉट एनर्जी इन बाबू भाई। नेक्स्ट, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? फ्रॉम होम डिड बाबू भाई आस्क फॉर फ्री कोकोनट? आंसर, बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल माली से मांगा। ही आस्क्ड फ्री कोकोनट फ्रॉम गार्डनर। देन नेक्स्ट, घुड़सवार ने कितने रुपए देने की बात कही? हाउ मच मनी डिड हॉर्स मैन टोल्ड टू गिव? आंसर, घुड़सवार ने 100 रुपये देने की बात की। ही टोल्ड टू गिव 100 रुपीज। नेक्स्ट, ऊंट सवार ने कितने पैसे देने की बात कही? हाउ मच मनी डिड कैमल्स मास्टर टोल्ड टू गिव? आंसर, ऊंट सवार ने 200 रुपये देने की बात कही। ही टोल्ड टू गिव 200 रुपीज। देन नेक्स्ट मेन इज 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नारियल को झट से छीन कर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा? वॉट डिड कोकोनट मैन सेड टू बाबू भाई आफ्टर स्नैचिंग कोकोनट फ्रॉम हिम? आंसर, बाबू भाई से नारियल छीनकर नारियल वाले ने कहा, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। सो आफ्टर स्नैचिंग फ्रॉम बाबू भाई, कोकोनट मैन सेड टू हिम, सॉरी ब्रदर, 1 रुपी और नथिंग, यू मे गो टू द पोर्ट एंड फाइंड फॉर 50 पैसे। सेकेंड वन, बाबू भाई मन ही मन क्या सोचने लगे? वॉट डिड बाबू भाई थिंक इन हिज माइंड? आंसर, बाबू भाई मन ही मन सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं, वैसे भी अभी मेरे टांगों में दम है। सो बाबू भाई थॉट 50 पैसे इज अ गुड अमाउंट, एनीवे आई हैव स्ट्रेंथ इन माई लेग्स। नेक्स्ट, नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया? हाउ डिड बाबू भाई रिक्वेस्टेड बोट्समैन टू गिव कोकोनट फॉर 25 पैसे? आंसर, बाबू भाई ने नाव वाले से आग्रह किया कि 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ 25 पैसे दूंगा। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मेरी मेहनत बेकार हो गई। So Babu Bhai requested the boatsman by saying 50 paise is too much. I'll give you only 25 paise. I have come so far on foot. I'm very tired now and all my hard work is wasted. Okay. Then next is, Babu Bhai ने किन किन से मदद मांगी? From whom did Babu Bhai ask for help? आंसर,
बाबू भाई ने 3 लोगों से मदद मांगी। पहले माली से विनती की, फिर ऊंट वाले से मदद मांगी और अंत में घुड़सवार से मदद की गुहार लगाई। He asked for help from 3 people. First, he requested the gardener. Second, asked help from the master of camel. And third, requested the horseman to help. नेक्स्ट मैंने जोड़कर लिखिए मैचअप। बाबू भाई नारियल, माली बगीचा, हे भगवान 25 पैसे पसीना, ऊंट वाला 2 रुपये 200 रुपये, घुड़सवार 100 रुपये। Then next one is विलोम शब्द means opposite. दिन रात means day and night. Second, मीठा कड़वा sweet bitter. छोटी बड़ी small big. बहुत कम more less. सही गलत right wrong. अच्छा बुरा good bad. दूर पास near far far near. जवाब सवाल आंसर क्वेश्चन। सामने पीछे फ्रंट बैक। पसंद नापसंद लाइक डिसलाइक। खरीदना बेचना बाय सेल। देन नेक्स्ट बेन इज अन्य वचन रूप लिखिए। Here you have to write another form. Means if singular is given you have to write plural, and if plural is given you have to write singular. In some words answer will be same, like ghar ghar. In singular also we say ghar and in plural also we say ghar. जूता जूते, रुपया रुपये, पैसा पैसे, आवाज आवाजें, बात बातें, पेड़ पेड़, नज़र नजरें, घोड़ा घोड़े। देन नेक्स्ट मेन इज अन्य लिंग रूप लिखिए। Here you have to change the gender. If masculine is given you have to write feminine, and if feminine is given you have to write masculine. भाई बहन, काका काकी, माली मालिन, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, बाप माँ। देन नेक्स्ट मेन इज पाठ में वाला परसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे नारियल वाला, नाव वाला, ऊंट वाला आदि। वाला परसर्ग जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। See here wala is used in the words like nariyal wala, nav wala, oont wala. So wala is added. So you here you have to fill the gap by adding wala. So first one is काम वाली आज काम पर नहीं आई. In bracket काम is given. So you have to write वाली or वाला or वाले. Whatever the question demands, according to that you have to add. So here we are writing wali. Why we are writing wali here? Because it is a striling roop. Okay, striling roop, female roop, and we will write wala when it is a pulling roop. Okay, and when bahuvachan is asked then we will write wale. वाला वाली नहीं लिखना है, वाले when in बहुवचन रूप. ओके, काम वाली आज काम पर नहीं आई. इट मीन्स द मेड डिड नॉट कम टू वर्क टुडे. देन सेकेंड, आज गीत गाने वाले बहुत हो गए. टुडे वी हैव मेनी सिंगर्स. सी हियर बहुवचन इज देयर, सो वी हैव रिटन वाले. नेक्स्ट, गहरी नींद सोने वाले जल्दी जागते नहीं. डीप स्लीपर्स डू नॉट वेक अप अर्ली. हियर ऑल्सो बहुवचन रूप इज देयर, प्लूरल फॉर्म, सो वी आर राइटिंग वाले. देन नेक्स्ट, अच्छा परिणाम चाहने वाला परिश्रम करता है. दोज हु वांट गुड रिजल्ट्स वर्क हार्ड. हियर वी हैव रिटन वाला बिकॉज इट इज एक वचन रूप, एक वचन सिंगुलर, सो वी हैव रिटन वाला. सिंगुलर एंड मेल फॉर्म, पुल्लिंग फॉर्म, सो वाला. नेक्स्ट, संतुलित आहार खाने वाला स्वस्थ रहता है. हियर ऑल्सो एक वचन सिंगुलर एंड रहता है मीन्स इट इज टेलिंग टू अ मेल, पुलिंग रूप है तो वाला आएगा. देन नेक्स्ट इज बाबू भाई के नारियल खरीदने का सौदा कितने रुपए से लेकर कहाँ तक आ पहुँचा.
Here a table is given. You have to write in order from how much money Babu Bhai bargained and till where he bargained. So पहली बार बाजार में नारियल वाले से 2 रुपए. First time he bargained from coconut seller for ₹2. दूसरी बार मंडी में नारियल वाले से 1 रुपया. Second time he bargained from coconut seller for ₹1. Third time, तीसरी बार बंदरगाह पर नाव वाले से 50 पैसे. थर्ड टाइम ही बार्गेन्ड फ्रॉम बोट्समैन फॉर 50 पैसे. चौथी बार बगीचे में माली से 25 पैसे. फोर्थ टाइम ही बार्गेन्ड फ्रॉम गार्डनर फॉर 25 पैसे. पांचवी बार पेड़ पर माली से मुफ्त में. फिफ्थ टाइम ही बार्गेन्ड अगेन फ्रॉम गार्डनर फॉर फ्री. ओके, देन नेक्स्ट मेन, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. हियर यू हैव टू ट्रांसलेट इन कन्नड़ा. फर्स्ट वन, घर में तो एक भी नारियल नहीं था. आई विल डिक्टेट द आंसर, यू राइट इट. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. सेकेंड वन, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಗಬಹುದು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, इतनी दूर से पैदल आया हूँ. ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. फोर्थ वन, बाबू भाई ने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया. बाबू भाई सरसरने मर हत्तलू शुरू ಮಾಡಿದರು. ಐ ರಿಪೀಟ್, बाबू भाई सरसरने मर हत्तलू शुरू ಮಾಡಿದರು. फिफ्थ वन, बाबू भाई ने नारियल को पकड़ लिया. बाबू भाई ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಐ ರಿಪೀಟ್, बाबू भाई ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. आई होप यू हैव रिटन द आंसर्स. नेक्स्ट मेन इज, पाठ में ना जी ना शब्द का प्रयोग हुआ है. यह नकारात्मक भाव को सूचित करता है. वैसे ही हाँ जी हाँ शब्द सकारात्मक भाव को सूचित करता है. निम्नलिखित तालिका में कुछ वाक्य दिए गए हैं. उनके सामने सोचकर इन शब्दों को लिखिए. See, here you have a table. You can see a table. In the chapter, yes and no, both the words are used. The word no denotes negative sentence and yes denotes positive sentence. Okay, so you have to see the sentence and write whether it is a positive sentence or a negative sentence. So first is, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ. हाँ जी हाँ, this is the example which is given. It means that I want to read book. It is a positive sentence, so you are writing हाँ जी हाँ. Okay. Second, मैं दूसरों की निंदा करता हूँ. I criticize others. ना जी ना, this is a negative sentence. Third, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए. Environment should be protected. Yes, it is a positive sentence. पेड़ हमारे मित्र है. Trees are our friends. Yes, हाँ जी हाँ. नेक्स्ट, परीक्षा में नकल करना चाहिए. यू शुड कॉपी इन एग्जाम्स. नो, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ना जी ना. देन नेक्स्ट, माता पिता की बात माननी है. वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स. यस, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. गुरुजनों का आदर करना है. टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड. यस, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. सो हाँ जी हाँ. Then next main is anurupta. See, anurupta is a type of objective where you have to look at the first pair and accordingly you have to solve the second pair. You have to see the relation in the first pair and same relation you have to apply in the second pair. So here first one is do char. Do char is shabd yugam. Do char is a word combination and apne apne is द्विरुक्ति. द्विरुक्ति means a word which is repeated twice. See, apne apne is repeated twice,
So these type of words are known as dvritti. Okay. Second is kaka, kaki, chacha, chachi. Here gender is changed, uncle, aunt. Then next, maaf, nukta shabd, mandi, anuswar. See, in maaf we have a dot below the word, and in mandi we have a dot above the word. So if it is below the word, then nukta shabd, and if it is above the word, then anuswar. Then next, हे भगवान विस्मय बोधक कौन प्रश्नवाचक. See, हे भगवान means oh God. This is an exclamatory sign. And who, when you say who, it is a question mark. It is asking a question. So प्रश्नवाचक चिन्ह. Okay. So here we have completed all the mains. I think one more main is remaining. Yes, here part में से द्वित्व शब्दों को ढूंढ कर लिखे. This is the last main of the chapter. Here again in the chapter C we have many dvirukti words. You have to search and write like मीठा मीठा, देखते पूछते, अपने अपने, मुंशी ऊंची, हक्के बक्के, जल्दी जल्दी, चढ़ते चढ़ते, जोर जोर, हरे हरे, pasina pasina. These words you will get in the chapter. So from the chapter only you have to take and write. And finally we have completed all the mains. I hope I have provided satisfactory answers. You are satisfied with the answer. If you want more such notes, then hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you.